जो आज हम तुम सबको पढ़ाएंगे एंगल, किसी दो सर्कल के बीच एंगल कैसे निकाला जाता है, ठीक है। और कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है, वो चीजें हम समझेंगे वेरी शॉर्ट में। देखते हैं। अच्छा, दो सर्कल के बीच के एंगल का मतलब होता है उनके टेंजेंट के बीच का एंगल। मान लेते हैं इसका सेंटर यहाँ पे है, इसको हमने O मान लिया, और इसका सेंटर यहाँ पे है और इसको O डैश मान लिया, ठीक है। और हमने इस पे एक टेंजेंट ड्रा किया, इस पे टेंजेंट ड्रा किया, मान लेते हैं ये हो गया तुम्हारा T2, और इस पर टेंजेंट ड्रा कर देंगे, ये मान लेते हैं हो गया T1, ठीक है। अब इनके बीच का एंगल, यही एंगल, इसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। अब इस वाले पॉइंट को अगर हम क्या मिला दें, रेडियस से मिला दें, R1 से, और इसको इस किससे मिला दें, ये हो गया R2 रेडियस, ए पॉइंट को। तो यहां पे देखेंगे ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल। भाई एक चीज बताओ, जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट और रेडियस के बीच एंगल कितना होता है, टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, सबने पढ़ा होगा। टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल कितना होता है 90। इसका मतलब अगर देखा जाए T1 और R1 के बीच का एंगल कितना होगा 90 होगा, और ये ऑलरेडी थीटा है, ये ऑलरेडी कितना है थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, बोलो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और ये 90 माइनस थीटा है, ये भी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम किसी ट्रायंगल को AOO डैश को बाहर बनाए तो ये बन जाएगा कितना 90 माइनस थीटा प्लस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा थीटा कैंसिल, 90 माइनस थीटा बनेगा। ये A है OO डैश, ये R1 है, ये R2 है, और ये है इनके दो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है। यहां पे हम जानते हैं cos थीटा का फार्मूला होता है, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइड का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर अपॉन 2R1 R2, ठीक है। और cos को 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, अरे सेकंड में होता है, सेकंड में cos क्या होता है नेगेटिव। डायरेक्ट कर लेते हैं, अब माइनस का मल्टीप्लाई इधर भी कर देते हैं, कितना आ जाएगा R1 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर अपॉन 2R1 R2। यही होता है दो सर्कल के बीच के एंगल को निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। और यहाँ पे T क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ बोथ सर्कल्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर थीटा 90 हो जाए, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन बोथ सर्कल्स आर कॉल्ड, बोथ सर्कल्स क्या हो जाएंगे, बोथ सर्कल्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल सर्कल, ऑर्थोगोनल सर्कल। ऑर्थोगोनलिटी की प्रॉपर्टी यही होती है, कितना हो जाएगा, उसकी कंडीशन कितना होती है। अब cos 90 की वैल्यू कितना होती है 0, cos 90 की वैल्यू 0, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, फिर मतलब R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इसका कितना हो जाएगा D का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर मतलब रूट कितना G1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर माइनस C1 प्लस G2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस C2। अरे पढ़े होंगे, R इक्वल टू क्या होता है रूट G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C, उधर से समझ गया। और D का मतलब कितना हो जाएगा, इसका मतलब है माइनस G कामा माइनस F, और इसका मतलब माइनस G2 कामा माइनस F2। अब डिस्टेंस फार्मूला यूज कर दो, कितना आ जाएगा G1 का स्क्वायर प्लस G2 का स्क्वायर माइनस 2 G1 G2 प्लस F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस 2 F1 F2। G1 से G1 कैंसिल और G2 से G2 कैंसिल हो गया, और F1 से F2, ये सारी चीज कैंसिल हो गई, बचा कितना 2G1 G2 प्लस 2 F1 F2 इसका क्या होता है C1 प्लस C2। ये किसकी कंडीशन होती है, ऑर्थोगोनलिटी की। अगर दो सर्कल क्या होते हैं ऑर्थोगोनल होते हैं, उसके लिए क्या फार्मूला है 2G1 G2 प्लस 2 F1 F2 C1 प्लस C2, ठीक है। बस इतना ही।